नमस्कार, जय हिंद। एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं यार, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 11 फाइटर जेट गिरे, वो भी महंगे वाले। तो क्या ये बात सच है? अगर ऐसा हुआ तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दुनिया में एक नया चर्चा का दौर प्रारंभ कर देगा। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं कि कहाँ पर और क्यों इन्होंने ऐसी बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने के लिए हमने जो प्रयास किए वो दुनिया को कहीं ना कहीं ये जानना चाहिए। और उन्होंने बताया कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की जब चेतावनी दी तब वे संघर्ष रोकने के लिए माने। और ये बात इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में कही है। तो आइए पहले हम जान ही लेते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। तो बोर्ड ऑफ पीस का गठन एक तरह से हम देखें तो सितंबर 2025 में गाजा युद्ध खत्म करने की योजना से इन्होंने पेश किया था और इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका ने करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा था। पिछले हफ्ते दुनिया के नेताओं को भेजे गए न्योते में बताया गया कि इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब वैश्विक स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में भी काम करेगा। बोर्ड के मसौदे में कहा गया है कि जो देश 3 साल से ज़्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें $1 अरब का योगदान देना होगा। और इसमें एक खास बात है कि ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वे चाहते हैं कि यह बोर्ड सिर्फ गाजा के युद्ध विराम तक सीमित न रहे बल्कि दूसरे मुद्दों पर भी काम करे। लेकिन आपको कुछ इसमें चीज़ बता दें कि ट्रंप ने ये भी इसकी योजना ऐसे बनाई है कि अगर ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब भी ये अध्यक्ष बने रहेंगे और इन्हें कोई हटाने की शक्ति इसी कमेटी के कुछ देश मिल के हटा सकते हैं। तो ऐसा तो कोई हटाएगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब खुद ही सबको बुला के उसमें बिठा रहे हैं तो ऐसे कोई हटाएगा नहीं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं, जिससे यूनाइटेड नेशन की कमज़ोर भूमिका दिखा रहा है। जब यह बोर्ड पूरी तरह बन जाएगा तब यह बड़े फैसले ले सकेगा और जो भी काम होगा वह यूएन के सहयोग से किया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यूएन में बहुत क्षमता है लेकिन उसका अब तक पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि नहीं की थी। इसी तरह एक मामला निकल के आ रहा है कि ईरान पर इस हफ्ते अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन आइए हम जिस मैटर पे हैं, पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर जो ये बातें हो रही हैं, तो ट्रंप ने कहा कि उस समय जब युद्ध हो रहा था तो दोनों देशों के बीच हालात बहुत ख़राब थे और लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। तो मैंने दोनों नेताओं को फ़ोन किया और दोनों को साफ साफ कह दिया कि भैया झगड़ा करोगे तो ठीक नहीं होगा, झगड़ा ख़त्म करिए, नहीं तो कोई ट्रेड डील नहीं होगा, यानी कि व्यापार ख़त्म कर देंगे। और ट्रंप ने अपनी भाषा में बोला कि जब पैसे का मामला आया और नुकसान की बात सामने आई तो ये लोग मान गए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 महंगे फाइटर जेट्स गिराए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसके फाइटर जेट गिराए गए, भारत के या पाकिस्तान के? तो भारत सरकार लगातार कहती है कि पाकिस्तान को उसने ढेर सारे नुकसान दिए हैं, तो उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान के जहाज गिराए गए हैं। ट्रंप 75 से ज़्यादा बार भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। वहीं भारत लगातार यह कहता रहा है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि एक मामला और समझिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनके चीफ ऑफ स्टाफ के सामने यह बात मानी थी कि उनकी पहल से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध टला था। ट्रंप ने जो बातें कही अगर उसको देखें तो वो कहते हैं कि अगर ये टकराव नहीं रुका होता तो करीब 2.5 करोड़ लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी वजह से दोनों देशों के बीच हालात काबू में आए और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान टला था। और आपको बता दें कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ से खड़े होने के लिए कहा। इसी कार्यक्रम के दौरान शहबाज शरीफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ, और शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दक्षिण एशिया की हिफाजत करने वाला बताया और खड़े होकर उन्होंने ट्रंप का अभिवादन किया, यानी कि चाटुकारिता की हद पार करते हुए, मतलब डॉगी वाली हालत हो गई है कि जैसे जैसे ट्रंप कह रहे हैं वैसे वैसे वो
कर रहे हैं। चीन को लेकर ट्रंप ने कहा कि उनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अच्छा रिश्ता हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो अप्रैल में चीन जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वे चीन गए थे तो राष्ट्रपति शी ने उनका शानदार स्वागत किया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इतने सारे सैनिक एक साथ कभी नहीं देखे जो बिल्कुल एक ही कद के थे। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर वे हेलमेट उतार दे तो उनके सिर पर बिलियर्ड खेला जा सकता था। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया। गुरुवार को जो बैठक हुई थी उसमें ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया और ये भारत का पहला मौका था जब वो बोर्ड ऑफ पीस में बैठा। भारत की तरफ से भारतीय दूतावास में तैनात चार्ज द अफेयर्स यानी कि सीनियर अधिकारी नमग्या सी खम्पा ने हिस्सा लिया। भारत ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि वह बोर्ड का फुल टाइम मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा। भारत ने पिछले महीने दावोस में इसके लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैक का ऐलान किया गया। ट्रंप ने कहा है कि 9 सदस्य देश गाजा राहत पैकेज के लिए 63,000 करोड़ रुपए देंगे, जबकि अमेरिका खुद 90,000 करोड़ रुपए देने की बात स्वीकार कर रहा है। 90,000 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 10 अरब डॉलर हो जाता है। 5 देशों ने युद्ध से तबाह फिलिस्तीन इलाके में सैनिक तैनात करने पर भी सहमति दी है। वाशिंगटन में हुई इस बैठक में करीब 50 देशों के अधिकारी शामिल हुए। इनमें से 27 देश बोर्ड के सदस्य हैं, जिनमें अजरबैजान, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान, वियतनाम ये इत्यादि देश शामिल हैं। भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू सहित बाकी देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए हैं, यानी कि सदस्य नहीं बने हैं, ऑब्जर्वर बने हैं। तो ये सब बड़ी बातें हैं, ये चीज़ें देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि दुनिया में एक नया मामला बन के निकल रहा है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि 5 देशों ने युद्ध से तबाह फिलिस्तीन इलाके में सैनिक तैनात करने की बात कही और ये आम बात नहीं है। आपको बता दें कि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की निगरानी करने की बात कर रहा है और सुनिश्चित करेगा कि वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। वहीं बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इसमें वेस्ट बैंक में इजरायल के नियंत्रण बढ़ाने की कोशिशों की आलोचना की गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य कौन है। तो बोर्ड के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मार्क रूबियो जो है अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, स्टीव विटकॉफ अमेरिका के विशेष दूत हैं, जेरेड क्रूशर ट्रंप के दामाद और सलाहकार हैं, टोनी ब्लेयर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, मार्क रोवन सीईओ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, रॉबर्ट गैब्रियल जो अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाते हैं। बैठक में भारत समेत ज़्यादातर देशों ने सीनियर अधिकारियों को भेजा। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोचो सुबियांतो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन वहां पे खुद पहुंचे हुए थे, जबकि भारत ने अपने विदेश मंत्रालय से लोगों को भेजा है जो राजनयिक हैं। जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन उन देशों में है जो बोर्ड में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पर भाग लिया है, जैसे भारत लिया है। ट्रंप ने दावा किया कि सभी ने गाजा पर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और जिन्होंने नहीं माना है वे जल्द मान जाएंगे। बैठक की चर्चा का केंद्र आर्म्ड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाना रहा है, जिसका काम सुरक्षा बनाए रखना और हमास को निरस्त करना होगा। ये इजराइल की प्रमुख मांग है और सीज फायर डील का अहम हिस्सा भी। हालांकि हमास ने अब तक निरस्तीकरण को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं दिलाया है। हमास ने कुछ बातें कही। उसने कहा कि जब तक इजरायली सेना पूरी तरह नहीं हटती वह हथियार नहीं डालेगा। हाल ही में हमास लीडर ओसामा हमदान ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि संगठन ने अभी तक हथियारों पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। इजराइल ये कहता है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ता सेना गाजा से नहीं हटेगी। इजराइल ने हमास को 60 दिन का समय दिया है कि वह पूरी तरह हथियार छोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया और डिटेल में जानने की कोशिश की। जिस गाजा युद्ध को लेकर ये बना था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। इसमें लगभग 75,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हैं। गाजा जंग में 83% आम नागरिकों की मौत हुई है। 22 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। मरने वालों में 20,000 बच्चे हैं। हर महीने औसतन 540 बच्चों की मौत हो रही है। 75% गाजा के हिस्से पर इजरायल का कब्जा हो चुका है। 78% यानी कि 1.95 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।